रानी कौवी और टुनटुनी चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों अंडों से बच्चे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रानी कौवी अपने अंडों के पास बैठी थी, तभी वहाँ पे टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपाहिज थी, जिसके कारण रानी कौवी उससे दुर्व्यवहार किया करती थी। अरे रानी कौवी, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे अंडों में से तो बहुत जल्द बच्चे बाहर आ जाएंगे। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारे बच्चे सभी सही सलामत अंडों से बाहर आ जाएं। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा साया भी मैं अपने अंडों पे पड़ने देना नहीं चाहती। तुम तो अपाहिज हो, अगर तुम्हारा साया मेरे बच्चों पे पड़ गया तो वो भी तुम्हारी तरह हो जाएंगे। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे जैसा लाचार बेबस जिंदगी गुजारने नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी दुआ की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस मुझसे नहीं मिला करो, मेरे सामने कभी भी अपना चेहरा लेकर नहीं आया करो। रानी कौवी की बातों से टुनटुनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है। वे रानी कौवी के पास से उड़कर अपने घोंसले में वापस चली आती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के अंडों से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही स्वस्थ और सुंदर थे। वे दोनों तुरंत उड़ना भी सीख जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे और टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारी बधाई भी देते हैं। वे सभी बहुत खुश थे कि टुनटुनी चिड़िया को 2 बच्चे हुए और दोनों स्वस्थ हैं। फिर सभी पक्षी रानी कौवी के पास जाते हैं। अरे रानी कौवी, टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे काफी स्वस्थ और सुंदर भी हैं। उन्होंने तो उड़ना भी शुरू कर दिया है। हम सब ने तो उससे मिलकर उसे बधाई दे दी। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो। मैं अपने अंडों पे टुनटुनी का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। वो अपाहिज है, अगर उसका साया भी मेरे बच्चों पे पड़ा तो वे उसी की तरह हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अरे रानी कौवी, तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। किसी भी अपाहिज और लाचार पक्षियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। सभी अपने आप में स्वस्थ होते हैं। तुम्हें अपने आप पे इतना घमंड करना सही नहीं। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। फिर रानी कौवी के अंडों में से भी 2 बच्चे बाहर आते हैं। रानी कौवी बहुत खुश होती है अपने बच्चों को देखकर और जंगल के पक्षी भी वहाँ पे जमा हो जाते हैं। हाँ, रानी कौवी, बधाई हो, तुम्हें भी अच्छे और स्वस्थ बच्चे हुए हैं। बच्चों, तुम उड़कर आंटी को दिखा दो। बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे उड़ नहीं पाते। ये देखकर रानी कौवी काफी परेशान हो जाती है। अरे मेरे बच्चों को ये क्या हो गया, मेरे बच्चे उड़ नहीं पा रहे हैं। ये सब टुनटुनी चिड़िया का किया कराया है। मैंने उससे कहा था कि अपना साया भी मेरे बच्चों पे नहीं पड़ने दे, लेकिन वो कहाँ बाज आई। अरे रानी कौवी, तुम्हें अभी भी अपने किए हुए पछतावा नहीं हो रहा। तुमने टुनटुनी चिड़िया को हमेशा अपमान किया, उसे हमेशा अपाहिज होने का एहसास दिलाया, इसलिए आज तुम्हारे बच्चों का ये हाल है। वे उड़ नहीं पा रहे और दोनों बच्चे अपाहिज हैं। पक्षियों को इतना कहने के बाद भी रानी कौवी को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था। एक दिन सभी पक्षी इकट्ठा होकर खेल रहे थे, तभी वहाँ पे शिकारी आता है और पक्षियों को अपना शिकार बनाना चाहता है। शिकारी को देखकर सभी पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन रानी कौवी के बच्चे वहाँ से नहीं उड़ पाते। शिकारी जैसे ही तीर चलाता है, तभी टुनटुनी चिड़िया के बच्चे रानी कौवी के बच्चे के सामने आ जाते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लग जाती है। जख्म काफी गहरा था, इसकी वजह से दोनों बच्चे मर जाते हैं। देखा रानी कौवी, मेरे बच्चों ने तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब मेरे बच्चे लौटकर कभी नहीं आ सकते। ये देखकर रानी कौवी के आंखों में आंसू आते हैं और वे अपने किए पे बहुत पछताने लगती है और टुनटुनी चिड़िया से माफी भी मांगती है। इस तरह फिर सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।